नमस्कार, स्वागत है श्री पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। सरकार से हर लोगों की उम्मीदें होती हैं। पटना के लोगों के मन में भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। उम्मीदें स्वच्छ आसपास की हैं, उम्मीदें जल जमाव से मुक्ति की हैं। लोगों को दिखाया गया वो सब्ज बाग भी उन्हें याद है जब यह कहा गया था कि पटना को पेरिस बना दिया जाएगा। हर बार बारिश से आने से पहले आश्वासन दिया जाता है कि पटना इस बार जल जमाव से मुक्त रहेगा। बल्कि इतना ही नहीं, बात तो पटना को पेरिस बनाने की भी होती है। तो क्या इस बार बारिश के बाद आप पटना में पेरिस के मजे लेंगे या फिर पिछले साल का ही दिखेगा एक्शन रिप्ले? देखते हैं और सरकार को सचेत करने की करते हैं कोशिश पुरवैया मुहिम में। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में मानसून 18 जून को दस्तक दे सकता है, यानी करीब 20 दिन अभी बाकी हैं। लेकिन क्या इन 20 दिनों में पटना जल जमाव मुक्त हो जाएगा? क्या इस बार बारिश के बाद पटना पेरिस में बदल जाएगा या फिर होगा पिछले साल की तस्वीर का ही एक्शन रिप्ले? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए देखते हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की यह रिपोर्ट। इस बारिश में नहीं डूबेगा पटना। बारिश में लोग जल जमाव से परेशान नहीं होंगे, बल्कि बारिश का लुत्फ लेंगे। जल जमाव को लेकर पटना की बनी बुरी छवि इस बार धुल जाएगी। पटना नगर निगम को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए 4 करोड़ 64 लाख रुपए मिले हैं। मॉनसून से पहले इन्हें खर्च भी कर लेना था। नगर निगम तेजी से काम कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या वाकई नगर निगम पटना को जल जमाव से मुक्त करने के लिए तत्पर है? स्थिति बहुत खराब रहती है। जब हम लोग घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश है, इतना घुटना के ऊपर, कभी जांग के नीचे पानी रहता है। हम लोग उसी में आते हैं जाते हैं, कोई काम पड़ता है तो कोई तरफ से रास्ता है नहीं। सैंचरा मंदिर हो गया, बनवारी चौक, पत्थल की मस्जिद, ये सब में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। और कूड़ा सफाई होता है लेकिन तुरंत में जाम हो जाता है। स्थिति बहुत बुरा हो जाता है कि पानी जम जाता है, इतना आधा पानी जम जाता है और जाने में बहुत दिक्कत होता है। और गली में पानी पर घुस जाता है रोड पर, और घर जो नीचे बने हुए वो भी घर तक पानी घुस जाता है। सफाई तो होता होगा? सफाई होता है तो उतना सफाई नहीं करता है, आधा निकाल छोड़ देता है, छोड़ के ही तो छोड़ देता है। जो बारिश के पानी से और मिट्टी नीचे चल जाता है। ये पटना का शनिचरा मोहल्ला है, जहां 15,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इस मोहल्ले के लोग हर बरसात में जल जमाव से जूझते हैं। हाल ही के दिनों में यहाँ नाले की सफाई हुई है, लेकिन सफाई का हाल क्या है आप खुद देख लीजिए। बजबजाते नाले, कचरों का लगा अंबार, ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भी इस इलाके के लोग जल जमाव की मार झेलेंगे। ये कहानी पटना के सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं है। पटना के 72 वार्ड में आधे से ज्यादा वार्ड जल जमाव से प्रभावित हैं। कंकड़बाग, चिड़ैयाटांड, पोस्टल पार्क, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा जैसे इलाकों में सफाई का आलम भी ठीक नहीं है। सफाई जहां होती भी है, वहां नाले का निकला हुआ कचरा बगल में ही फेंक दिया जाता है, जो बारिश के साथ एक बार फिर नाले में चला जाता है। परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, फिर बहुत दिक्कत होता है आने जाने में इधर। हालांकि सफाई अभियान के बुरे हालात के पीछे नगर की राजनीति भी रही है। मेयर, डिप्टी मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के बीच रस्साकशी भी नगर निगम के खस्ता हाल की बड़ी वजह है। हालांकि डिप्टी मेयर को भी इस बरसात में कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन नाली का उड़ाही हम लोगों ने समय पर शुरू किया है और अभी 15 जून तक नाली की उड़ाही होगी। करीब 70% काम हो चुके हैं। जहां बड़े नाले हैं वहां जेसीबी मशीन लगाए गए हैं, पुटलन मशीन लगाए गए हैं, और जहां छोटे नाले हैं वहां मैनुअल किया जा रहा है। और जो भी उड़ाही हो रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोगों को समिति भी बनाई गई है, और लोग अगर कहीं पर शिकायत भी हो तो उस पर समिति उस पर निर्णय करेगी और उसको देखेगी कि निगरानी हो कि कम से कम बेहतर सफाई हो, जिससे पटना के लोगों को जो कमिटमेंट वो कम से कम पूरा किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पटना की जनता को बारिश में पेरिस का एहसास कब होगा, और कब यहाँ के लोग बारिश की खबर से परेशान नहीं बल्कि लुत्फ उठाने की तैयारी करेंगे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो ये तस्वीरें आपने देख ली, कुछ बयान भी आपने सुन लिए, आम लोगों के भी आपने बयान सुने, और साथ ही साथ आपने बयान सुने डिप्टी मेयर रूपनारायण मेहता साहब के भी। और अब चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस चर्चा में आप भी जुड़ सकते हैं।
आप भी अपने जगह का हाल बता सकते हैं। अगर पटना में आपके इलाके में कहीं पर कोई समस्या है, नाला उड़ाही नहीं हुई है, तो वो भी बताइए, और साथ ही साथ दूसरे कहीं से भी आप जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं आपका। हमारे साथ सुषमा साहू जी हैं, जो बीजेपी से नेता भी हैं और आप वार्ड पार्षद भी हैं। स्वागत है आपका सुषमा जी। साथ ही साथ सरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सरोज जी। पहला सवाल सुषमा जी हम आपसे ही करना चाहेंगे। अगर बात की जाए, पिछले साल हमें याद है, पिछले साल हमने भी मुहिम की थी, पिछले साल आप भी कई बार इस स्टूडियो में आई थी। पटना पेरिस तो नहीं बना था पिछली बार, लेकिन समुंदर में जरूर तब्दील होता हुआ नजर आया था। और इस बार जो दावे किए जा रहे हैं, हमने रूपनारायण मेहता साहब की भी बात सुनी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाई इस बार 70% काम हो चुका है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोग करा रहे हैं कि कहां पर उड़ाही हो रही है, नाले की नहीं हो रही है। यानी इस बार माना जाए कि बारिश का मजा हम लोग लेंगे, इस बार तकलीफ नहीं होगी। देखिए, आपने पहले प्रश्न किया मुझसे कि हम लोग समुद्र में गोता लगाए हैं पिछले साल, लेकिन मैं कहूँगी कि समुद्र भी रहता तो काश, लेकिन वो समुद्र भी नहीं था, वो नालों का पानी था, जिसमें गोता लगाना तो बहुत दूर, बामुश्किल चलना भी कठिनाई को पार करना है। और पटना की जनता ने इसको झेला है, हम सभी पार्षदों ने भी झेला है, और उसके लिए सही मायने में हम दिल से बहुत दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम लोग भी लाचार हो गए थे। लेकिन इस बार की स्थिति है, ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं एक पार्षद हूँ, अगर मुझे सिर्फ मीडिया को जवाब देना है तो अच्छी अच्छी बातें अगर मुझे करनी है तो मैं करके चली जाती हूँ, लेकिन अगर सच्चाई बयां करनी है तो अभी भी हम कहीं ना कहीं लाचार और बेबस हैं। उड़ाही मेरी हुई है, मैं खुद की पीठ भी थपथपा रही हूँ कि उड़ाही हुई है, लेकिन हम पटना में नहीं डूबेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसकी गारंटी नहीं है, पहले ही यहाँ पर बात की जा रही है। आपको बता दें, वार्ड पार्षद भी हैं सुषमा साहू जी, और अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सरकार को सचेत करना है, इसीलिए हम पहले ही इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। 18 जून से मॉनसून आ सकता है, उससे पहले अभी कुछ वक्त है। अगर सरकार जाग जाती है तो शायद वो तस्वीर हम ना देखें। एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ से जहाँ बहुत भीषण परिस्थिति, जहाँ विषम परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का माननीय उच्च न्यायालय ने भी लिखित मांगा था, और मैंने दिया था कि उच्च न्यायालय ने उस वक्त क्या कहा था, और मैंने लिख करके दिया। जीतन राम मांझी थे, उनका भी बयान हमें याद है, मैंने लिख करके दिया था। आप विश्वास करेंगे, प्रत्येक टेबल पर पास कराने के बाद, आज प्रधान सचिव के टेबल पर जाने के बाद वहां पर सिर्फ एक नोट डाउन कर दिया गया कि राशि उपलब्ध नहीं है, ये कह करके आज चलिए इस बार तो राशि भी, इस बार तो राशि वाला है। पटना को लगभग 5 करोड़ की राशि भी मिली है, 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि भी मिली है। देखते हैं क्या कुछ बदलता है। सरोज जी, सरकार होने के नाते, सरकार सत्ता पक्ष में होने के नाते हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ये खबर करके आए हैं, ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। आशुतोष, ये जो तस्वीरें हमने देखी है, हालांकि अभी वक्त है आशुतोष, हम इतना ज्यादा नकारात्मक भी नहीं सोच सकते हैं। 18 जून यानी अभी भी तकरीबन 20 दिन का वक्त है। हो सकता है 20 दिन में कुछ जादू की झड़ी भी आ जाए और सब कुछ साफ भी हो जाए, लेकिन फिर भी चलिए हम आपसे ही पहले जानना चाहेंगे आशुतोष, क्या कुछ आप देख कर आए हैं? आपको क्या लगता है, इस बार पटना पेरिस होगा या पिछले साल की तस्वीर हम दोबारा देखेंगे? नहीं, ये सैयद, हालात नहीं बदलेंगे। जो हालात अभी हैं, अभी दिख रहे हैं, हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे। कुछ जगहों पर नाला उड़ाही का काम ज़रूर हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो नाले से गंदगियां निकाली गई थी, वो नाले के ठीक बगल में ही सजाकर लगा दी गई हैं, ताकि पानी हो और फिर वो गंदगी जो है फिर नाले में चले जाएंगी। जिस जगह की बात, जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे, उसी चीज के ऊपर में रोकना चाहेंगे जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, और वो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है आशुतोष, कि जो नाले से कचरा निकाला जाता है, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वहीं पर रख दिया जाता है और वापस वो नाले के अंदर चला जाता है, इसलिए वैसे ही की वैसी स्थिति रहती है। जरा ये भी सोचिए आशुतोष कि पता कैसे चलेगा अगर वो कचरा वहां पर नहीं रखा रहेगा, पता कैसे चलेगा कि इसे निकाला भी गया है? क्योंकि रूपनारायण मेहता साहब का बयान आपने सुना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं, तो क्या वो दिखाने के लिए हम छोड़ देते हैं उस कचरे को आशुतोष? एक तस्वीर रूपनारायण मेहता के पास होगी और एक तस्वीर हमारे पास है। अब जरा दोनों तस्वीरों को टैली कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 4 करोड़ 64 लाख रुपए आवंटित हुए हैं नाला उड़ाही के लिए, और सबसे दिलचस्प बात है कि अभी 10 से 15 दिन और 15 दिन बहुत हो गया, 10-15 दिन से के अंदर ही मानसून दस्तक देना शुरू कर देगा। उसके बाद अंदाजा लगाइए कि हर बार जो परिस्थिति बनती है पटना के बारे में, हर साल हम लोग कह सकते हैं कि कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, हर एक साल ये नौबत क्यों आती है? सबसे दिलचस्प बात यह है
कि जो पटना नगर निगम के जो पार्षद है 2 ध्रुवों में बटे हुए हैं और पूरे साल लगभग यही कोशिश चलती है कि मेयर साहब को हटाओ तो डिप्टी मेयर कौन बनेगा, फिर मेयर कौन बनेगा। तो इसी कमिश्नर को भी बीच में ले आइए। कमिश्नर आए तो कमिश्नर से परेशानी, आपसी सामंजस्य की बात कहीं नहीं दिखती है, पटना के बेहतरी की बात कहीं नहीं दिखती है। और जब भी जो भी मीटिंग होती है, आप देखे होंगे नगर निगम का जो भी मीटिंग होता है हंगामेदार रहता है। अब क्या योजनाएं पास होंगी, क्या योजनाएं बनेंगी और क्या योजनाएं लागू होंगी, ये एक अलग विडंबना है कि कमिश्नर अलग काम करते हैं, मेयर अलग काम करते हैं, डिप्टी मेयर अलग काम करते हैं। अब बड़ा सवाल, ऐसी परिस्थिति में अगर पटना की जनता डूबेगी नहीं तो क्या होगी, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। बिल्कुल सही कहा आपने, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं आसान है। सरोज जी, जो बातें सुषमा जी ने कही थी, वो वार्ड पार्षद भी हैं, बीजेपी से भी ताल्लुक रख रही हैं। आशुतोष ने तस्वीर हमें दिखा दी, ठीक है, हमने डिप्टी मेयर साहब का बयान भी सुना, लेकिन क्या सरकार को वो पुरानी वाली तस्वीर तो याद है ना? देखिए, हम लोग इस पर लगता है कि जिस समय पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी, जिस समय पानी का जो बहाव हुआ था, अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया आपने, बाढ़, मतलब बारिश की बाढ़ एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सेप्ट नहीं, जो बात सामने आई थी उस पर हम लोग काफी बहस कर चुके हैं। इस मुद्दे पर आपको याद होगा, काफी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस पर। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि ये सब सारे चीज़ों को होते हुए भी वार्ड पार्षद, पार्टी और ये नगर निगम सब चीज होते हुए भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। समाधान करेगा हम लोग सियासत किस तरीके से चल रही है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए सैयद साहब, सरकार और पार्टी पूरी तरीके से इस चीज पर बहुत सजग है और दुख भी है। दुख इसलिए है कि ये जो नगर निगम है ये फुली इलेक्टेड बॉडी है। सरकार का काम है अपना पैसा को आवंटन करना। आपस में वहां पर इतना मतलब आपस में सामंजस्य नहीं है, राजनीतिकरण है वहां, कोई कुछ पार्टी से कोई कुछ पार्टी से, सब लोग आपस में सामंजस्य नहीं रहने के कारण नगर आयुक्त को लेकर भी किस तरीके से सियासत आई थी, किस तरीके से हाईकोर्ट तक हस्तक्षेप करना पड़ा था, आपको वो भी याद होगा। बिल्कुल, क्यों ये चीजें चलती हैं? बिल्कुल याद। सरकार का काम है उसको देखना, सरकार उसको देखती है, उसके अपने हिसाब से फंड आवंटन करती है, समय समय पर मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन वो फुली इलेक्टेड ऑटोनोमस बॉडी है नगर निगम। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि आपके भारतीय जनता पार्टी के सुषमा साहू जी जो बैठे हुए हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप एक उम्मीद, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पार्षद भी हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि पार्षद भी हैं। इनकी पूरी जिम्मेवारी है कि जो काम नहीं हो रहा उसको कराना, जो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके ईमानदारी से वहां काम होना। पार्टी से ही बिलोंग करते हैं ये। अब इस पर बहुत हमें लगता है कुछ कहने की आवश्यकता। सुषमा जी, क्या कहने का जो मतलब है सरोज जी का, या फिर जो आशुतोष ने जिस तरफ इशारा किया, ये जो सियासत लगातार चल रही है, एक गुट भाई अफजल इमाम साहब का, एक गुट फलाने का, एक गुट धमकाने का, ये क्या है? ये इस तरीके की सियासत क्यों? और इन सारी सियासतों की चक्की में अगर कोई पिस रही है तो आम जनता? देखिए, आम जनता ही नहीं, हम लोग भी आम जनता है। जनप्रतिनिधि उनके द्वारा चुने हुए जरूर हैं, लेकिन हम भी पहले जनता है। अगर पानी आती है तो हमारे घर को छोड़ करके वो नहीं जाती, उस पानी में हमें भी बहाती है, उस गंदगी से हमें भी रूबरू होना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ये कह करके कि वहां राजनीतिकरण है और अपना पल्ला झाड़ लेना, राजनीतिकरण क्यों हुआ? राजनीतिकरण को बढ़ावा किसने दिया? राजनीतिकरण का अखाड़ा किसने बनाया? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। यही तो सवाल है, जिसका जवाब आज मुझे देने की तो कम से कम जरूरत नहीं है। माननीय भाई साहब को मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरीके से सरकार हमेशा हस्तक्षेप करती है, सरकार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों नहीं की? सरकार लगातार हमेशा सिर्फ मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो कमिश्नर हैं उनके पीछे पड़ी, आज उनको लील भी लिया, लेकिन लीन लेने के बाद आज जो कमिश्नर आप ला रहे हैं 4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, बरसात के पहले आज वो छुट्टी पे चले गए हैं, फिर आप दूसरे को प्रभार दे रहे हैं। ये तो है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। सवाल मौजूद है, सवाल मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं की? सरकार को लग रहा है कि मेरी बात की अवमानना हो रही है, तो हर जगह जहां पर वो हस्तक्षेप करती है, अपने किंतु और परंतु को मनवाने के लिए जिस प्रकार के गठबंधन और जिस तरह के महासंजोग को का विलय करना चाहती है, उस प्रकार वो नगर निगम में क्यों नहीं हस्तक्षेप करके हर जगह वो सुविधा मुहैया कराती है? देखिए मैं आज अधिकारों एक लाइन में भाई साहब आपको काटना चाहती हूं। अधिकारों की बात करते हैं कि इनको करना चाहिए। मैं प्रतिदिन सुबह उठ करके वार्ड में लगातार रहती हूं अपने नालियों पर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार कितनी सुविधा मुहैया करा रही है ये सरकार को सोचना चाहिए। आज उनको अपनी जरूरत होती है अपनी सैलरी बढ़ाने की, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो विशेष बैठक बना करके कर लेते
इन सवालों का जवाब सरोज जी को दे देने दीजिए। पार्षदों की जरूरत और जनता के जो बेसिक चीज है उसको मुहैया कराने के लिए सरकार ने कभी तत्परता नहीं दिखाई। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से इलेक्टेड बॉडी है, सरकार इसको डिमोलिश तो नहीं कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पास जो बैठे हुए हैं मैडम, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो डिमोलिश कर सकती है क्या? सरकार ने आवेदन किया था। ये मैं जानकारी नहीं हो, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 2000 जब से सरकार बनी है, नगर विकास विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सुषमा साहू जी बिलोंग करती हैं, आज भी ये पार्षद भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जब तक ये बिलोंग करते थे, क्या ये बात उनको उस समय याद नहीं आ रही थी? आज जब ये अलग हट गए तो ये ठीक है, जनता दल के सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। नहीं, क्या ये भूल गए? इन्होंने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब है कि आज सरकार आज इसको डिमोलिश नहीं करना चाहती। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आरजेडी के शासनकाल में 18 वर्ष तक नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था। ये सियासत चलती रहेगी सुषमा जी और सरोज जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि नाले उड़ाही के लिए जो पैसे मिले है, आपने क्यों नहीं कहा कि सरकार में हम आपके चुने हुए जितने 72 नुमाइंदे हैं, में जनप्रतिनिधि हैं, उनको सरकार के साथ बैठाया जाएगा, उनके साथ बात किया जाएगा। इस पर तो आपने नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि इसको हम सुपरसीड नहीं कर सकते। सुपरसीड नहीं कर सकते कोई भी इलेक्टेड बॉडी को, लेकिन 18 वर्षों तक नहीं कर सकती सरकार ने, उस समय की सरकार ने चुनाव नहीं कराया क्योंकि वो एक आधिपत्य चाहती थी, एक अधिकार चाहती थी। ठीक है सरोज जी और सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जिस तरीके से बोल रही हैं, क्या जिस 8 वर्षों तक 7 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ सरकार में थी, क्या ये बात उस समय भूल गए थे? ये बात उस समय इनको याद नहीं आया था? हमें सेकुलर नहीं माने, आज आप सेकुलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए सियासत दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। सुषमा जी और सरोज जी रोकना चाहेंगे और आप दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अगर आप चाहें तो फोन कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पहले बात कर लेते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलिए रवि। हाँ जी, मैं बोरिंग रोड शिवपुरी एन कॉलेज के पीछे से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 है मेरा। जी, आप बताइए आपके एरिया की पहले आप बात बताइए कि क्या जल जमाव मुक्त हो जाएगा, उम्मीद है आपको? नाले की उड़ाई हुई है? यहाँ तो जो नाला है तरंग प्रेस रोड में, और तरंग प्रेस में जैसे घुसते हैं उसी तरफ नाला है जी, जो पटेल नगर की तरफ निकलता है। एक तो इसका अलाइनमेंट उल्टा है, जो नाला की तरफ नहीं ले जा करके शिवपुरी का पानी पटेल नगर ले जाते हैं। पता नहीं किस टाइप के इंजीनियर है नगर निगम में, जो उठाव जिधर ढलान है उधर नाला में पानी न जा करके उसका अलाइनमेंट पटेल नगर बोर्ड कॉलोनी की तरफ किया गया है जी, जो एन कॉलेज में बगल में नाला है जी। तो ऐसा लोग करते हैं। हमको तो लगता है सैयद जी इसमें सारा पब्लिक दोषी है, सही लोग चुने नहीं जाते हैं जी। और ये जो जितने भी वार्ड पार्षद चुने गए हैं, इन सब लोग को जॉब मिल जाता है, बस 5 साल का इंतजाम इनका हो जाता है, इससे ज्यादा और इन लोग को कोई मतलब नहीं है पब्लिक में जाए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज है। स्वागत है नीरज जी, आप बोलिए। मेरा नाम धीरज गुप्ता है। जी धीरज जी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पटना की बात नहीं है, गया में भी यही कहानी है। गया के जो नगर आयुक्त है ये अपने मनमर्जी से चला रहे हैं जी, और यहाँ भी इतने जल जमाव है कि आदमी सड़क पे भी नहीं जा सकता है, इतने बहता है कि कुछ पता नहीं चलता है। मैं मानिए महिला मोर्चा अध्यक्षा जी के साथ जो कार्य है वो सही कर रही हैं। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए नीरज जी। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, आप देख भी रहे होंगे स्टूडियो में जिस तरीके से सरोज जी अपनी बात रख रहे हैं, जाहिर है सत्ता पक्ष से हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। सुषमा साहू जी भी मौजूद हैं जो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज दिन भर आपने रिपोर्ट कवर की, रिपोर्ट तैयार की, इस गर्मी में आपने जाके ये देखने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि वक्त रहते सरकार को सचेत कर दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरोज जी की इन बातों से ऐसा लगता है कि शायद सरकार सचेत होने की जगह सियासत करने में ज्यादा ध्यान लगा रही है। आशुतोष, देखिए सरोज जी कह रहे हैं कि इलेक्टेड बॉडी होती है और स्वतंत्र अधिकार इनके होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब NDA 1
जीत कर आई थी सरकार में और फिर NDA 2 जीत कर आई थी सरकार में। तो नीतीश कुमार और JDU और BJP से यहाँ की जनता को उम्मीद थी और जनता ने इसीलिए वोट भी दिया था कि कम से कम जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि स्वतंत्र प्राधिकार है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। पिछले दिनों जब कमिश्नर का मामला सामने आया था कुलदीप नारायण का, तो नगर विकास मंत्री थे सम्राट चौधरी, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया। बहुत तमाशा हुआ, बहुत हंगामा हुआ और ये भी कहा गया कि ये उनके अधिकार में नहीं आता है। फिर उसके बावजूद भी इन्होंने सरकार पर दबाव बना करके और नगर आयुक्त को हटाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपनी जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते। JDU की बात हो, BJP की बात हो, दिलचस्प बात यह है, मैं BJP का भी पहलू लूँगा। जब नगर विकास मंत्री, जब NDA 1 की सरकार बनी थी तो नगर विकास मंत्रालय जब अश्विनी चौबे के हाथ में आया था, उस वक्त कंकड़बाग इलाके को जल जमाव मुक्त बनाने के लिए लगभग 19 करोड़ की राशि आई थी, जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना था। दिलचस्प बात रही, 5 साल बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। जो कंपनी थी काम कर रही थी उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया और लंबे समय तक, मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग छाती इतने पानी तक से गुजरकर अपने घरों पर जाते थे। ये स्थिति हो चुकी थी। अभी जो नाले की स्थिति है, अभी जो नाले में काम लगा हुआ है, आप कई जगहों पर जाएंगे, चिड़ियाघर का इलाका ले लीजिए, कई जगह नाले तो बनाए गए लेकिन उस नालों को मेन सीवरेज से जोड़ा नहीं गया है। आज भी वो नाले जो हैं वो नाले जाम हैं, साफ करने वाला कोई नहीं है। कह सकते हैं कचरा जो अगर चला जाता है उसमें तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। अगर JDU जिम्मेवारी नहीं लेती है, रूलिंग पार्टी है JDU, नीतीश कुमार की भी जिम्मेवारी बनती है कि ठीक है, अगर अपना जो नगर निगम के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे बातचीत की जाए, मेयर से बातचीत की जाए, डिप्टी मेयर से बातचीत की जाए। लेकिन यहाँ तो बातचीत के अलावा कोई कोशिश भी नहीं होती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कई मीटिंगों का दौर था, जब बजट हो रहा था उस वक्त भी हंगामा हुआ। तो आखिर निजात कैसे मिलेगा पटना के लोगों को इस समस्या से? इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। बहुत सही बात आपने कहा कि सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। सुषमा जी से भी ये जवाब हम लेना चाहेंगे, सरोज जी से भी लेना चाहेंगे, क्योंकि वो सत्ता पक्ष से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपने एरिया का हाल, अपने इलाके का हाल, क्या आपके इलाके के वार्ड पार्षद सतर्क हैं, क्या आपके इलाके के वार्ड पार्षद काम कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं और सरकार को वक्त रहते जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, मॉनसून आ सकता है 18 जून तक, इसकी घोषणा की गई है, मौसम वैज्ञानिक की तरफ से अनुमान लगाया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पटना इस बार पेरिस बन सकता है? जो दावे हमेशा किए जाते हैं, हो सकता है क्या? इस बार उड़ाही हुई है नाले की, क्या इस बार गंदगी साफ की गई है? इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सुषमा साहू जी हैं, जो वार्ड पार्षद भी हैं, BJP के नेता भी हैं, सरोज जी हैं JDU से, और साथ ही साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। आशुतोष ने एक अच्छा सवाल उठाया था कि सियासत हमेशा होती है, BJP JDU को बोलती है, JDU BJP को बोलते हैं, वार्ड पार्षद कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, डिप्टी मेयर कहते हैं कि हम सब कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत, सुषमा जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आप खुद पार्षद हैं। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे इलाके में या मेरे एरिया में काम अच्छा हो रहा है, मैं दूसरे जगह की बात नहीं जानती हूं। ठीक है, आप पार्षद हैं, आपके इलाके में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आप BJP से भी जुड़ी हुई हैं, आपको दूसरे इलाकों के भी चीजों को नजर रखना होगा। सुषमा, देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो आप कह रहे हैं जी, कि मैं सिर्फ अपने वार्ड के बारे में बताऊंगी। मैं जो बताऊंगी, क्योंकि ना हम जब चावल बनाते हैं तो एक चावल छूते हैं जी, उससे ही पूरा अंदाजा होता है, और वही अंदाजा आज है। उड़ाही हो रही है, लेकिन मैनुअली जो हम आज भी बाकीपुर अंचल वाइज आज बैठक हो रही है पार्षद के साथ, वहां पर एक कमेटी बनाई गई है, निगरानी कमेटी, जो कम से कम वहां के उड़ाही और जितनी सफाई की व्यवस्था है उस पर निगरानी करेंगे और आपको अंचलों में रिपोर्टिंग करेंगे। तो आज निगरानी कमेटी के साथ पार्षद और एग्जीक्यूटिव और जो प्लानिंग में जो पदाधिकारी हैं वो सारे लोग आए थे। प्लानिंग इतना ही निकला कि हम काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सारी मशीन, हमारी जेटिंग मशीन जो सबसे कारगर होती है उड़ाई के लिए, जेटिंग मशीन आज
खराब पड़ी हुई है। आज वो 2 लाख या 3 लाख में बन सकता है, लेकिन नहीं होगा। कब होगा? जब बरसात पूरी तरीके से पटना डूब जाएगा, तब जेटिंग मशीन की खुदाई होगी। ठीक है, इसको कहते हैं ना ब्याह के समय का जवाब हम लेंगे। ब्याह के समय कोहड़ा रोकना। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, बोलिए क्या कहेंगे आप? सर मुझे एक प्रॉब्लम है, वो 2012 में मैं बिजली का कनेक्शन लिया जी, और अभी तक कनेक्शन हुआ नहीं है, और बिजली का बिल आ रहा है। बिजली का बिल पिछले साल मैं सर हम पटना को जल जमाव मुक्त करने की बात कर रहे हैं, क्या इससे जुड़ा आपका कोई मुद्दा है आज? नहीं, इसके ऊपर क्या मुद्दा होगा सर? मैं ठीक है सर, ठीक है सर, फिलहाल जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जिस दिन हम लोग चर्चा करेंगे, आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रिया। एक और दर्शक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। स्वागत है पांडे साहब, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जो सुषमा साहू इतना बहुत विशाल भाषण दे रही हैं जी, अभी तक NDA 1 और NDA 2 में मैक्सिमम तो इन्हीं का मंत्री रहा। क्या कर रही थी उस समय? आज इनको बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें निकल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले भी स्थिति ऐसी थी? पहले भी स्थिति ऐसी थी, आज भी। आज तो बस होड़ मचा हुआ है कि हम नीतीश कुमार बच्चे में कि हमको गवर्नमेंट बजानी है, बीजेपी हो कि हमको किसी तरह सत्ता में आनी है। उस दिन कहाँ थी सुषमा साहू जो आज लंबी चौड़ी उनकी बातें निकल रही है? ठीक है, आपका अगला जवाब सुषमा साहू जी का ही होगा। सुषमा जी। पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आपने इस चीज़ को स्वीकारा कि सुषमा साहू बोल सकती है, क्योंकि यहाँ तो बोलने वाले की भी कमी है। हाउस में जाइएगा, प्रोसीडिंग से आपकी बातों को हटा दिया जाता है। हम आवाज़ उठाते हैं जनता के लाभ के लिए, जनता की जितनी सुविधाओं के लिए, लेकिन वो प्रोसीडिंग से हटा दी जाती है। आप तो पहले ऐसे जनप्रतिनिधि की भी तलाश करते हैं जो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके सदन में, लेकिन अगर वो बोलता है तो भी आपको तकलीफ है। मैं समझ नहीं पाई कि आप बायस होकर के क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, वो एक और दर्शक हमारे साथ मोहम्मद कुरैशी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वार्ड पार्षद भी हैं। कुरैशी साहब, बोलिए। जी, कहना ये है, सुषमा साहू जो यहाँ बड़ा अच्छा बोल रही हैं जी, ये लोग आती है मन बना के कि काम नहीं होवे नगर निगम में, नगर निगम को भंडूल करती हैं ये लोग जी। अच्छा, आप ही एक बात बताइए, ये भी पार्षद है और सुनिए, कुरैशी साहब, पार्षद है, सुनिए ना, मेरी समस्या बहुत है वहाँ। हमारे बात किया, ये लोग पूरा ग्रुप 30-35 का बना लेती हैं ताकि कोई पटना में काम नहीं होवे। कुरैशी साहब, यही सवाल मेरा है। आप अभी रहिएगा, फोन मत कट कीजिएगा कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, फोन मत कट कीजिएगा। ये लोग लूट खसोट करते हैं अपनी योजना को। कोई भी विधायक बताए कि अपना पैसा कहाँ लगाया। कुरैशी साहब, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि आप खुद कॉल कर रहे हैं, एक वार्ड पार्षद होकर आप कॉल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा मेरा सवाल भी सुन लीजिए कुरैशी साहब। संसद ने कहाँ लगाया? शत्रुघ्न सिन्हा ने पैसा, एक आध वोट दिखा दीजिए किसी जगह पर। ठीक है कुरैशी साहब, लोगों ने अपाहिज बना के रख दिया है भाजपा के लोगों को। जब तक आप लोग भाजपा को यहाँ की जनता नहीं मुक्त करेगी, भाजपा मुक्त, जब तक के ये समस्या बना रहेगा। ठीक है कुरैशी साहब, चैनल पे देखता हूँ। कुरैशी साहब, थोड़ा सा मेरा भी सवाल सुन लीजिए। यही मेरा भी सवाल है। आप भी वार्ड पार्षद है, सुषमा सिंह जी भी मेरे स्टूडियो में बैठी है, वो भी वार्ड पार्षद है। किसी दिन आप भी बैठेंगे, आपको भी हम बुलाएंगे। दोनों वार्ड पार्षद होने के बाद इस तरीके से एक दूसरे से नाराजगी क्यों है? जब तक के पटना की सफाई, लगता है आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। सुषमा जी, हम आप ही से पूछते हैं सवाल, वो भी वार्ड पार्षद है। पहले अपने कुरैशी भाई साहब को सलाम बोलना चाहती हूँ कि वो हाउस में भी बोलते हैं कि सुषमा साहू अच्छा बोलती है, और यहाँ भी इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मैं इतना ज़रूर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये लोग मन बना करके आते हैं, तो कुरैशी साहब, आपको इतनी जानकारी तो होगी ही कि आज जिनके पास मेजॉरिटी होता है वही मेयर होते हैं। तो आज आपके पास मेजॉरिटी है, फिर कौन सा कारण है कि आज जिसके पास, आज भारत सरकार के पास मेजॉरिटी है तो वो हर चीज़ पास। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये आज जो हर चीज पर्दे के पीछे होती चाहती हूं कि आपके पास मेजॉरिटी है कुरैशी साहब, कुरैशी साहब ने फोन कट कर दिया है। कुरैशी साहब ने फोन कट कर दिया है, क्योंकि आज मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों नहीं पास करा पाते हैं? सुषमा जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मंशा नहीं है। सुषमा जी, यही सवाल मेरा आपसे है। कुरैशी जी ने फोन कट कर दिया, उन्होंने जवाब दिया नहीं। जो चीज पहले पर्दे के पीछे हुआ करती थी, जो कुछ देर पहले हम सवाल कर रहे थे, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। आशुतोष भी सुन रहे होंगे, आशुतोष आप भी इसमें जवाब दे सकते हैं। क्या आप ये माने कि इस मंच पर यह बात निकलकर सामने आ गई, एक पार्षद जुड़ते हैं, आप भी पार्षद हैं, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? पटना नगर निगम के अंदर में पार्षद दो समूह में क्यों बटे हुए, क्यों राजनीति है? इसी का जवाब आप पहले दे दीजिए सुषमा जी। देखिए, ये जनतंत्र है, इसमें पक्ष और विपक्ष होगा ही।
इस चीज को आप मान करके ही चलना होगा। लेकिन हमने आज भी पिछली बैठक में जब आपने मुझे बुलाया था मुहिम में, पुरवैया मुहिम में, मैंने आपसे एक ही प्रश्न कहा था कि मेयर साहब ये भूल करके कि मैं कुछ लोगों का नुमाइंदा हूं, सारे 72 में से 71 पार्षदों को बुलाएं, उनके वार्डों में जाएं, आज वो उनसे पूछ लीजिए कि जनहित में कभी अगर एक बार भी सुषमा के साहू के वार्ड में गए हो, किसी के वार्ड में गए हो, तो मैं कहती हूं कि मैं कुछ आप जो कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेयर साहब कभी नहीं जाते। लेकिन जनता ने तो यहाँ बहुत कुछ समझ लिया, जनता ने तो बहुत कुछ समझ लिया। एक चीज कहना चाहती हूं कि आप जब जो लोग आपको वोट दिया वो आपका है, जो नहीं है उसको ना अपना बनाने का प्रयास करिए, लेकिन आप तो उनको अपना बनाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि विरोधाभास की आप जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम आशुतोष, इस चर्चा के दौरान में, और बहुत अच्छा हुआ कि एक वार्ड पार्षद हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं कि जो आपका एक सवाल था पिछली बार जब आप बोल रहे थे कि भाई हम निजात कब दिलाएंगे, कब जल जमाव से निजात मिलेगी पटना वासियों को, लेकिन शायद इसकी वजह यही है कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो क्या निजात दिलाएंगे आशुतोष? कुरैशी साहब अभी बोल रहे थे जी कि बीजेपी मुक्त होगा बिहार, उसके बाद ही काम होगा। सरोज जी आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुरैशी साहब को अपने भी दिल पर हाथ रखना चाहिए कि बीजेपी के साथ जेडीयू जब गई थी सरकार बनाने तो कोई बीजेपी ने जबरदस्ती नहीं किया था, दोनों के सामंजस्य से हुआ था। तो अपने दिल पर वो हाथ रखे। क्या उनके वार्ड में सभी लाइटें काम करती हैं? क्या उनके वार्ड में सभी नाले साफ हैं? दूसरे की बात छोड़ दीजिए, क्या उनके वार्ड में नालों की सफाई होती है रेगुलर? क्या जो पैसे आवंटित होते हैं क्या वो लगते हैं सही से खर्च हो पाते हैं? कुरैशी साहब को ये सोचना पड़ेगा। दूसरे पर आरोप लगा देना बहुत आसान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से चलेगा तो फिर निजात कैसे मिलेगी? लोगों को तो काम चाहिए। लोगों अगर वोट मांगने आप फिर दोबारा जाइएगा तो लोग पूछेंगे भाई फिर तो वही समस्या है, वही नाला जाम है, सड़कों पर रोशनी नहीं है, बल्ब लगा है वो खराब हो चुका है, किसी काम का नहीं है, सफाई नहीं होती है, कचरा नहीं उठता है, तो आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा? जनता का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। और आशुतोष, जनता को चुनना जी जनता को चुनना, ठीक है। आशुतोष, दो दर्शक जुड़े हुए उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र और प्रबोध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जितेंद्र जी नहीं सर, उपेंद्र जी बोल रहे हैं पटना से। अच्छा उपेंद्र जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, स्वागत है, बोलिए उपेंद्र जी। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि ये सब जो है ना बंदरबाज है, ये सब जनता का मजाक उड़ाते हैं। पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, आज के समय में अदना सा वार्ड सदस्य, वार्ड काउंसलर, मुखिया, सरपंच जो है ना करोड़पति खरबपति हो गया है। ये आप सोच सकते हैं कि एक अदना सा सेवक जो है इतना बड़ा पैसा कमा लिया हो सरकार के बिना मर्जी के, ऐसा संभव नहीं दिखता। और ये लोग देखिए इतना निर्लज होके आपके चैनल पर आके जनता के समस्या को दूर करने के बजाय हंस रहे हैं। ये कितना शर्म की बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि अब जनता करे तो क्या करे। जनता करे तो क्या करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ प्रबोध जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है प्रबोध जी, आप बोलिए। देखिए मैं पटना से बोल रहा हूँ जी। मेरा ये आपका जो कार्यक्रम है जी हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख इस बात का है कि कृपया हमारे जनप्रतिनिधि लोग को आप इस कार्यक्रम में न लें। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ही लोग प्रयास कर ले, इस बार भी पटना डूबेगा, नहीं डूबा तो हम अपना नाम बदल देंगे। प्रबोध जी एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, मुझे बताया, ठीक है, आपके जो व्यूज है बहुत अच्छे व्यूज है हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अगर जनप्रतिनिधियों को अगर हम नहीं बुलाएंगे तो आपका सवाल हम किससे पूछेंगे? तो उनसे पूछ के क्या कीजिएगा? मेरा समाधान थोड़े मिलने वाला है। मेरे समस्या का समाधान इनके बस का रोग नहीं है। क्या सरोज जी ऐसा है? बहुत वाजिब सवाल है इनका कि भाई वो तो समस्या का समाधान ही नहीं मिलता है, तो क्या फायदा? देखिए मैं उनकी सारी बातों का स्वागत करता हूं, लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि जिस तरीके से वार्ड पार्षद आपस में जिस तरीके से गुटबाजी या गुटबंदी में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरे पटना के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा वार्ड और नगर निगम का, उसमें सचेत होकर के वोट करें कि इस तरीके से गुटबंदी नहीं हो और आपका काम हो। ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं बहुत दुख के साथ।
जिस तरीके से बात अंदर की बात आज बहस में पुरवैया मुहिम में ये बात सामने उभर करके आई है, मैं जो बात बोल रहा था अभी सारे आपके दर्शक, कुछ वार्ड पार्षद, सारे लोगों से सामने उभर करके इसी तरीके से आई है। और मैं वही बात बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जितना दिन सरकार में थी, ये 19 करोड़ रुपया और 1 करोड़ रुपया, सारा पैसा कहां गया, क्यों नहीं आज तक काम हुआ? सरकार का काम है मॉनिटरिंग करना, सरकार हर कदम पर मॉनिटरिंग कर रही है और हर कदम पर मॉनिटरिंग आगे करेगी। हर साल मॉनिटरिंग करती है और हर साल हम ये तस्वीर दिखाते हैं और हर साल हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगती है, उसे भी आप मत बोलिए। पिछली बार भी याद होगा, देश की सबसे गंदी राजधानी का तमगा भी इसी पटना को मिला था पिछली बार, याद होगा आशुतोष, आपको भी याद होगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी सरोज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जनता इस बार सबक सिखाए। तो सरोज जी क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे जो जेडीयू समर्थित जो भी वार्ड पार्षद है, जनता उनको भी सबक सिखाए? इस बात को वो मानते हैं? देखिए आशुतोष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं बात बोला हूं, चाहे वो किसी के भी समर्थित हो, किसी के भी विपक्ष में हो, जनता के बीच में वो अगर काम सही नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या जनता दल के हो। आशुतोष, देखिए, ये एक अच्छी बात है, जनता इसी तरह से सोचे। लेकिन बात है कि सिर्फ बातों में बात न रह जाए, कुछ जमीन पर काम आए। सुषमा साहू जी यहाँ पर बैठी हुई है, चूंकि अब बहुत चर्चा हो रही है, सब जगह सफाई अभियान की, प्रधानमंत्री जो सफाई स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उसकी बात हो रही है। क्या सुषमा साहू ये आश्वासन दिलाती हैं कि अगले बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वाकई बहुत कुछ बदल जाएगा? और चूंकि स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है नगर निगम, लेकिन उसका भी असर कहीं ना कहीं सरकार से जरूर पड़ता है। तो क्या सुषमा साहू जी इस बात का आश्वासन दिलाती है कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो वाकई पेरिस बन जाएगा पटना? ये दावा होता है, ये दावा कर सकती है, क्योंकि खुद बीजेपी मोर्चा की अध्यक्ष है सुषमा साहू जी और वार्ड पार्षद भी हैं। जी आशुतोष जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना कह करके बस इतनी बात तो जरूर कहना चाहती हूँ कि हम पहले पटना को पेरिस ना बनाएं, पहले पटना को एक शहर और एक सुंदर शहर बनाने का संकल्प ले। पेरिस तो तब बनेगा जब ये सुंदर संकल्प कैसे बनेगा सुषमा साहू जी? आज ये इच्छा शक्ति की के पास था। मैं आशुतोष जी, मैं 7 सालों तक आप ही के पास था, आप ही के नेता थे, आप ही के पार्टी के नेता थे। कई कंपनियों के बीच में करार हुआ, डील रद्द हुई, कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया और जनता आज भी ठगा महसूस कर रही है। सुषमा, आप ये नहीं ना कह सकते हैं कि उनके अगर किसी कंपनी ने काम नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता, उनके साथ अगर सांठगांठ कर लिया जाता, तब आप ये उंगली उठा सकते थे कि सुषमा जी आपके मंत्री थे, आपके मंत्रियों ने ऐसा किया। लेकिन आप स्वयं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, मैं एक बात विषय कहना चाहती हूँ, जो भी मंत्री रहे उन्होंने कभी भी अपनी छवि को धूमिल होने का कभी ऐसी कोशिश नहीं की और इसके लिए मुझे फक्र है। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूं, मंत्रालय ना छोड़ करके हम सारे पार्षदों को मशीन मुहैया करा दिया जाए, जो हमें आवश्यक चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप वो दे करके देखें। मैं कहती हूं कि आज 72 का 72 पार्षद, न वो किसी दल और न किसी जात न किसी जमात से आता है। अभी हमारे 2 माननीय भाई साहब ने कहा कि ऐसे माननीय लोगों को मत बुलाइए, लेकिन मैं कहना चाहती हूं भाई साहब कि आप भी किसी दिन पार्षद का चुनाव लड़के देखें और उसके बाद इसके खस्ता हालत को देखें। हम लोग आज इतने अटेंटिव हैं, इतने सक्रिय हैं कि अपने वार्डों में कुछ हद तक काम ला करके काम करवा लेते हैं। बड़ी बड़ी बात कहना आसान नहीं होता। ऐसे ही एक्टिवनेस अगर 72 वार्ड के सारे पार्षद दिखाने लगे, लेकिन तो आप कहते हैं सारे लोगों की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? पटना अगर पेरिस नहीं बनेगा, गारंटी कैसे ले सकते हैं? पटना अगर पेरिस नहीं बनेगा तो कम से कम जल जमाव मुक्त जरूर हो जाएगा। 4 महीने या 5 महीने पर आप झाड़ू देते हैं। हाँ। आपके पास पंपिंग सेट नहीं है। आज मैं बैठक में थी, 6 पंपिंग सेट खराब है, जबकि बरसात से पहले सारा पंपिंग सेट ठीक रहना चाहिए। जिस तरीके से साहू जी ने बात करी है, बिल्कुल छोटी सी प्रतिक्रिया आपके भी चाहेंगे। अगर ये एक्टिवनेस 72 के 72 पार्षद दिखा दें बगैर कोई दल का सोचते हुए, दल का प्रतिनिधित्व करते हुए, सिर्फ जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, तो शायद पटना को पेरिस बनाने में देर नहीं लगेगी। अपने इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर 72 वार्ड हैं और 72 पार्षद ये ठान लें कि ये काम होना है तो होना है,
अगर नगर निगम को पैसा नहीं आ रहा है, अगर 72 पार्षद ये ठान ले कि सरकार से उन्हें पैसा लेना है तो पैसा मिलेगा, एकजुट होंगे तब मिलेगा। लेकिन बात जरूर होती है कि इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आते हैं, दल से मामला नहीं जुड़ा रहता है, लेकिन बाद में दल हावी जरूर हो जाता है और उसका असर कामों पर भी दिखने लगता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही डर इस बार भी सता रहा है आशुतोष कि कहीं पिछली बार का एक्शन रिप्ले हम ना देखें। लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई है, जो तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डर हमें भी लग रहा है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं। पटना को पेरिस बनाने का सब्ज़बाग हमेशा दिखाया जाता है। इस बार भी कहा गया है कि पटना को पूरे तरीके से जल जमाव मुक्त रखा जाएगा। बारिश को आने में ज्यादा दिन अब नहीं रह गए हैं, वो भी पोल खुल जाएगी। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर हमने अब तक देखी है वो थोड़ी सी डरा जरूर रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को सचेत भी कर रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुषमा साहू जी बीजेपी से मौजूद हैं, सरोज सिंह जी जेडीयू से मौजूद हैं। सरोज जी, ब्रेक से पहले लगातार हमने चर्चा की, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो लगातार अपनी बातें रख रहे थे, वो बात जो वो खुद आज दिन भर देख कर आए, जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई। क्या सरकार के लिए ये नहीं है सरोज जी कि जागने का वक्त है, सचेत होने का वक्त है? सरकार पूरी तरीके से सजग है, तभी तो पैसे की आवंटन, मॉनिटरिंग, ये हर काम कर रही है। पैसे का आवंटन की बात मत कीजिए। पैसे का आवंटन तो हर साल होता है। पिछली बार 19 करोड़ रुपया हुआ था बिहार के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये थी कि ये कहा गया था देखिए कि देश की सबसे गंदी राजधानी पटना। देखिए, कोर्ट के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उसका मैं स्वागत करता हूं, कोई बात नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार का काम है इसको समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहना। सरकार समय समय पर मॉनिटरिंग करती है। सरकारी क्या मजबूरी आ जाती है कि सरकार के अलावा लेकिन उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ जाता है? कुछ तो ऐसी वजह होगी, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे ना। कारण वही है कि जिस तरीके से जो वार्ड पार्षद लोग महोदय जो भी लोग हैं, यहाँ पर भी फिर सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा हम टाइट रहें। जिस तरीके से वार्ड पार्षद महोदय हैं, जो लोग अपने फंडों का, अपने पैसों का आवंटन जिस तरीके से, यानी आप ये मानती हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार सख्त रवैया नहीं अपनाती है उनके खिलाफ? बिल्कुल। देखिए, वो तो एक तो सबसे पहले शुरू में मैं ही बताया है कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको सरकार सुपरसीड नहीं कर सकती है। और उसमें सारे लोग जो हैं, सारे वार्ड पार्षद सम्मानित जितने जो लोग हैं, वो सारे लोग पार्टी लाइन पर कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। जो आपके आज पुरवैया मुहिम में वो बात आज सामने खुल करके आ गया है, तो मैं तो कैसे पटना को साफ सफाई की उम्मीद कर सकते हैं? पूरे इनके कंधे पर जो जिम्मेवारी दी गई है, जो पटना की जनता ने दी है। और जनता की बात कर रहे हैं तो एक जनता से भी हम बात कर लेते हैं। पटना के सब्जी बाग से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। बताइए आपके इलाके का क्या हाल है, इस बार साफ सफाई हुई है? तो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। सुषमा जी, जो बातें आ रही हैं, एक सवाल, एक मौजूद सवाल, सिर्फ इसलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त हम आपको बीजेपी का नेता की हैसियत से नहीं देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको एक पार्षद की हैसियत से, एक नगर निगम के सदस्य के हैसियत से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। जो पैसे आवंटित होते हैं, जैसे सिर्फ पटना के लिए इस बार 5 करोड़ के करीब 4 करोड़ 64 लाख रुपए आवंटित हुए, और ये कहा जा रहा है कि ये जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर में से खत्म भी कर लेना है, क्योंकि 18 तारीख से मानसून भी आ जाएगा। तो क्या इन पैसों का सही इस्तेमाल अभी तक हुआ है या हो रहा है? अभी तक, कम से कम अभी तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिस राशि की आप चर्चा कर रहे हैं, उस राशि के बारे में शायद आपको थोड़ा भीतर जाना पड़ेगा, नगर निगम के भीतर प्रवेश करना होगा। वो राशि न पार्षदों को दी गई है, अखबारों के मुख्य हेडिंग में रहता है पार्षदों को 50 लाख मुहैया, पार्षदों को 15 लाख मुहैया, पार्षदों को 10 लाख मुहैया। लेकिन आप जाकर के नगर निगम में देख करके आइए, जो 10 लाख पास हुआ था वो काम यथावत है, जो 12 लाख का बात हुआ था वो काम यथावत है, जो 16 लाख की बात चली थी वो काम यथावत है, और जो 50 लाख की बात हुई है उसके बारे में तो अभी विभाजन भी नहीं हुआ है कि आपको। और पार्षदों को न आर्थिक स्वतंत्रता है। पार्षद अगर चाहे कि अगर 5 रुपया का अगर कांटी खरीद ले तो वो खरीदने की स्वायत्तता नहीं है। पार्षद अगर चाहे ये लिखित दे दे कि आज नहीं 1 सप्ताह के भीतर ये कैचपीट और मेन होल बन जाए तो वो
जीवन मरना करता रह जाएगा, वो कभी नहीं बनेगा। फिर मैं बात का यानी ये सिर्फ कागज पर 4 करोड़, ये कागजी चीज है। और ये पहली बार ये आया है बड़े बड़े कि पार्षदों का भी एक राशि होनी चाहिए ताकि पार्षद अनुशंसा कर सके, लेकिन अभी वो अमली जामा नहीं पहना है। ये कहते हैं ना कि अब भोज के समय कोहड़ा रोपना, अब ये भोज जब अब भोज यानी बारात आने वाली है, तो अभी बहुत बड़ा खुलासा और काला सच है कि जो पैसों की बात हो रही है वो पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए सुबोध जी 1 मिनट, 10 दिन में बारात आने वाली है और आप अभी हमें आवंटन के लिए अभी बड़ी बड़ी राशियों की बात कर दिए हैं। जनता हमसे उसका हिसाब मांगेगी, लेकिन मैं जनता से पहले तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या उस राशि को खर्च किया जा रहा है। पूरा ब्यौरा बना करके रखा है जनता को हिसाब देने के लिए कि जिस राशि की बात अखबारों ने की है उस राशि का असली जामा जो पहना हुआ है वो कहां तक पहुंच पाया है, ये जनता को मैं सरोज जी, ये तो बहुत बड़ा खुलासा और काला सच है। फिर ये जो काला सच है, ये जिस तरीके से ये प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, वो ये एक एलिगेशन डाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब दीजिए, अगर एलिगेशन अगर आरोप है तो आप जवाब दीजिए। अपनी कामों को ये काम नहीं करके इसको छिपा रहे हैं कि एक वार्ड पार्षद है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको देखना, अगर ये एलिगेशन है, अगर इसमें झूठ है, तो क्या सरकार ये नहीं देखेगी कि क्या वो पैसे सही में इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए ये सारा सच आपके सामने है और सारा सच आपके सामने नहीं, मेरे सामने सच नहीं है। मेरे सामने सच वही है जो आम जनता भी जानती है कि 4 करोड़ 64 लाख रुपए पटना के सफाई के लिए मिले हैं, जल जमाव मुक्त होने के लिए मिले हैं, नाले उड़ाही के लिए मिले हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है सुषमा जी ने, कि 1 रुपया भी पार्षद के पास नहीं। ये लोग मानसिकता, सुन लीजिए सुषमा जी, ये लोग मानसिकता से ग्रसित हैं। ये लोग वही सवाल तो सर मैं आपसे ये लोग मानसिकता से ग्रसित हैं। जिस मानसिकता से लोग बोल रहे हैं, क्या सरकार देखेगी पटना की जनता को? ये लोग साफ सफाई देखना नहीं चाहते। सुषमा जी, अगर मेरी बात आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक करके बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सफाई का डंका, थोड़ा सा आप मेरी बात सुन लीजिए। सफाई का डंका पीट रहे हैं जनता के साथ। और यहाँ पर किस तरीके से ये लोग एलिगेशन, इस तरीके से ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बात सुन लीजिए, जनता को छोड़ दीजिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं आपकी बातों से। अगर ये गलत बोल रही है सुषमा जी, तो क्या मैं सिर्फ आपसे एक सवाल फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी आरोप लगा उसको कम से कम देखा जाए, या सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है इसलिए उसको भूल जाना चाहिए? नहीं, सरकार अपने पूरी तरीके से जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। ठीक है, बिल्कुल कर रही है। जानकारी लेंगे, आप जानकारी लेंगे, जानने की कोशिश सरकार करेगी कि क्या उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से क्यों नहीं करेगी। सरकार का यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। सरकार का पैसा है, वो सही जगह पर जाए। लेकिन जनता को आज एक बात जरूर पता चली कि पैसे क्या होते हैं और पहुंचते कितने हैं। लेकिन जिस तरीके से, एक सेकंड, लेकिन जिस तरीके से ये लोग आपस में मानसिकता से ग्रसित होकर के जो काम कर रहे हैं, उसे पटना की जनता हमें लगता है कि माफ नहीं करना चाहिए। किस मानसिकता से ग्रसित है वो आपके जवाब में भी बताया है। सैयद साहब एक सेकंड, और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो कि ये लोग इसके पहले वक्त की कमी है सुषमा जी, पूरे पटना में सारे जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? सर भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी के, किसके? सवाल ये कि अगर किसी ने भी आरोप लगाया, अगर किसी ने भी आरोप लगाया, सरोज जी बोलने दीजिए मुझे। नाले में सरोज जी, किसी ने भी आरोप लगाया है, किसी ने भी आरोप लगाया है, एक आम इंसान ने भी आरोप लगाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी उसको देख, सरकार जिम्मेवारी में पूरी तरीके से निर्वहन करेगी और पूरी समय से मॉनिटरिंग करेगी। वक्त की बेहद कमी है, वक्त की बेहद कमी है। सुषमा जी को बोलने दीजिए। कहना चाहती हूं कि जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से विधायकों को अपनी एक राशि होती है, वो जहां चाहे काम करा सकते हैं, पार्षदों की भी एक राशि होनी चाहिए थी। लेकिन अब अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं और अगर वो अखबारों में बड़ी बड़ी संख्या में आ गई, लेकिन वो कब तक हम तक पहुंचेगा और कब हम उसको अमली जामा पहना करके जनता को वो स्वरूप दे सकेंगे? हम भी उसी का आपका भी जवाब मिल गया, सरोज जी आपका भी जवाब मिल गया। नगर निगम का इंटरनल मैटर है, ये लोग पैसे के आवंटन आपस में कैसे करते हैं और सरकार पूरी तरीके से सजग है और किसी तरीके। शुक्रिया सरोज जी आपका भी, शुक्रिया सुषमा जी आपका भी, आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। लेकिन एक बात साफ हो गई कि पटना पेरिस बनेगा या पिछली बार का एक्शन रिप्ले हम देखेंगे, ये हम नहीं कहेंगे, ये आप खुद समझ गए होंगे इस चर्चा के बाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।